हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्लडी होम चैनल पे आपका स्वागत है। टाइम न लेते हुए चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। कहानी है सुजानपुर की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव। लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला रास्ता भूतिया है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ में थी। अचानक एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली को गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वह सुगंधा के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तब प्रभाकर बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और सुगंधा को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर प्रभाकर एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। फिर प्रभाकर कहता है, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? फिर वापस सुगंधा। गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है और वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। प्रभाकर कह रहा है, तुम भी ना जंगल का रास्ता है और वहाँ जंगल में बिल्ली जानवर तो होते ही हैं। सुगंधा, अरे होते होंगे, लेकिन वो बिल्ली किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। प्रभाकर ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइन जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वह कुछ सोच पाता, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। सुगंधा कह रही है, अब किसका इंतज़ार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में फंस ना जाए। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन प्रभाकर के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था और वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकला। थोड़ी देर बाद उसे भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी रास्ता बहुत सुनसान था। प्रभाकर अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आ गई। वह उससे कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते रोते बोली। दुल्हन कहती है, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ दोगे? प्रभाकर फिर कहता है, लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है, तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? फिर दुल्हन कह रही है, क्या बोलूँ भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के बीच से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह वहाँ गए, तभी उनकी चीख और जोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहाँ गई और देखा कि वो मरे पड़े हैं।
प्रभाकर कह रहा है तुम्हारा पति मर गया। वापस दुल्हन कह रही है हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे शहर तक छोड़ दीजिए, बदले में मैं आपको ये सारे गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर प्रभाकर के कान खड़े हो गए और वो इसी की तलाश में आया ही था। उन सोने के सिक्कों को अपने हाथों में लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहाँ पर पहले से ही धुएं में भरी कई बोतलें थीं। अब चुड़ैल कहती है आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई है। बिना सोने की लालची कहीं के। कल अमावस्या है, कल मैं इन सब को इनके असली रूप में ले आऊँगी और इन सब को मारकर उनके आत्मा पर कब्जा कर लूँगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूँगी और फिर वो जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफ़ी हो गई थी। प्रभाकर के घर न पहुंचने पर सुगंधा चिंतित हो रही थी। पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा, लेकिन प्रभाकर नहीं आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चले गए। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे और उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया कह रहे हैं बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? सुगंधा कह रही है जी गए थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध? फिर मुखिया जी कहते हैं कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती। सुगंधा फिर वापस कहती है आखिर आप सभी को वहाँ जाने से क्यों मना करते हैं? राज क्या है उस रास्ते का? मुखिया जी कह रहे हैं बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर पड़ी। दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी इधर गया वह वापस नहीं लौटा। सुगंधा कह रही है मैं वहाँ आज जाऊँगी और अपने पति को वापस लेकर आऊँगी। मुखिया जी कहते हैं वहाँ से कोई नहीं लौटता बेटी, वहाँ जाना नहीं और जानबूझकर मौत को गले नहीं लगाना। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुँचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास पहाड़ी वाले के पास उन्हें मंत्र की आवाज़ सुनाई दी और वे छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही थी। अब चुड़ैल कहती है हे शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटों के बाद मैं इन्हें आज़ाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी और इनका खून तुम्हें पिलाऊंगी। इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद कर मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर उसे बेचारी औरत को और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद
से गायब हो गए थे। तांत्रिक, वे गायब नहीं हुए थे, चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वे अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। सुगंधा कह रही है, पर इनमें मेरे पति का क्या दोष? तांत्रिक, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इसके गहनों के चक्कर में आया था। अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे, 10 तो हो गए थे, 11वां तेरा पति था। गिनती पूरी हो गई थी, लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजरे थे, तभी इसने जान लिया था कि तेरा पति लालची था, वो फंस सकता है। वो बात कर ही रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका, वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतल को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल कह रही है, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आज़ाद कर दिया। तांत्रिक कह रहा है, इनकी गलती की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही है, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही है। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर का साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद वो रास्ता भूतिया नहीं रह गया। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।